वो आदमी बोला, तुम दे भी नहीं सकते। और फिर जो हुआ उसने सबका दिल तोड़ दिया। इंस्पिरेशनल स्टोरी। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे पल दिखाती है जहां हमें अपनी इंसानियत साबित करनी पड़ती है, और वहीं से कहानी बदल जाती है। आज की कहानी एक ऐसे आम आदमी की है जिसने सिर्फ एक लाइन सुनी, तुम दे भी नहीं सकते, और उस लाइन ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। और क्या हुआ था उस दिन? कौन था वो आदमी जिसने ये बात कही? और क्यों उस एक वाक्य ने किसी को अंदर तक हिला दिया? आओ, सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद तुम्हें भी सोचने पर मजबूर कर देगी। सुबह का वक़्त था। एक छोटा-सा चाय का ठेला, और उसके पास बैठा था राजेश, सादगी से भरा पर दिल से बड़ा इंसान। राजेश हर सुबह उस ठेले पर आता, एक कप चाय पीता, अखबार पढ़ता और फिर अपने काम पर चला जाता। बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक अमीर दिल था। एक दिन जब वो चाय पी रहा था, उसे पास के फुटपाथ पर एक बूढ़ा आदमी दिखा। फटे कपड़े, सूखे होंठ, कांपते हाथ। राजेश ने बिना सोचे अपने बिस्कुट का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया, और उस बूढ़े ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम दे भी नहीं सकते। राजेश चौंक गया। क्या मतलब? उसने पूछा। बूढ़ा बोला, देने के लिए दिल बड़ा नहीं चाहिए बेटा, नियत चाहिए। और नियत तब दिखती है जब तुम अपने हिस्से से बांटते हो। राजेश कुछ नहीं बोल पाया। वो बस देखता रहा, और उस आदमी के शब्द उसके सीने में उतर गए। अगले दिन से राजेश ने एक आदत डाल ली, हर दिन किसी ज़रूरतमंद को कुछ न कुछ देना। कभी खाना, कभी कपड़ा, कभी बस एक मुस्कुराहट। लोग मजाक उड़ाते, अरे भाई, तेरे देने से क्या बदल जाएगा दुनिया? वो मुस्कुराता और कहता, ये शायद दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन किसी का दिन ज़रूर बदल जाएगा। धीरे धीरे उसकी ये आदत पूरे मोहल्ले में फैल गई। बच्चे, बुजुर्ग, दुकानदार, सब राजेश को दयालु राजेश कहने लगे। फिर एक दिन राजेश की ज़िंदगी में वो मोड़ आया जिसने उसे भी तोड़ दिया और दुनिया को जोड़ दिया। वो ऑफिस जा रहा था, अचानक सड़क पार करते वक्त एक ट्रक ने टक्कर मारी। राजेश गिर पड़ा, खून से लथपथ। लोग देखने लगे, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। अरे यार, पुलिस केस हो जाएगा, छोड़ो, हमें क्या। पर तभी वही बूढ़ा आदमी जो सालों पहले फुटपाथ पर बैठा था, भीड़ चीरते हुए आगे बढ़ा। उसने राजेश का सिर अपनी गोद में लिया और बोला, बेटा, अब मेरी बारी है देने की। उसने अपनी पुरानी रुमाल से उसका खून साफ किया, एम्बुलेंस बुलवाई और राजेश की जान बचाई। कुछ दिनों बाद जब राजेश होश में आया, वो बूढ़े को ढूंढने गया। पूरे मोहल्ले में पूछता रहा, लेकिन कोई नहीं जानता था वो कौन था, कहाँ गया। राजेश के मन में बस एक ही सवाल था, क्या वो सच में था, या भगवान ने मेरे कर्मों का जवाब भेजा था। उस दिन के बाद से राजेश ने ठान लिया, अब वो सिर्फ देना नहीं सीखेगा, बल्कि देने की नीयत सिखाएगा। वो हर हफ्ते गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, कपड़े बांटने लगा और लोगों को एक बात समझाने लगा, देना हमेशा पैसे से नहीं होता। कभी वक्त दो, कभी हौसला दो, कभी बस सुन लो किसी को। जिंदगी में हम सब कुछ न कुछ कमाते हैं, नाम, पैसा, शोहरत, और सबसे बड़ी कमाई होती है किसी की दुआ। वो बूढ़ा सही कहता था, देने के लिए अमीरी नहीं चाहिए, नीयत चाहिए। तो अगली बार जब कोई आपसे मदद मांगे, रुकना ज़रूर, क्योंकि शायद वही पल आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ बन जाए। कभी किसी को ये मत कहना कि तुम दे नहीं सकते, क्योंकि इंसानियत देने वालों से नहीं, बांटने वालों से चलती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, देना एक कला नहीं, एक एहसास है, और जो इस एहसास को समझ गया वो ज़िंदगी जीत गया।